नाभिषेको न संस्कारम सिंहस् क्रियते विक्रम अर्जितम स्वमेव नरेंद्रता. Hello students, myself Raman Kumar RK, Aimers Career Coaching Institute, Shimla. There is no official ceremony to declare lion as the king of jungle. मतलब शेर किसी के आगे अपने ढोल नगाड़े पीट के नहीं कहता है कि मैं राजा हूं. आज मैं आपको कहना चाहूंगा, अगर आपके इंस्टीट्यूशन में क्वालिटी है तो बच्चे और पेरेंट्स आपके पास खुद के बलबूते पर आएंगे, ना कि आपके उनको टॉर्चर करके, कॉल करके या परेशान करने की वजह से वो आएंगे. आप इस चीज का ध्यान दें कि जो आज के समय में, इस समय जो चल रहा है कोचिंग इंस्टीट्यूट के द्वारा, जो आप लोग ये कर रहे हैं, डेफिनेटली वो बहुत ही शर्म की बात है, जिसमें कि हम भी पिस रहे हैं. मैं आपको क्लियर सी बात कह दूं कि मेरे को आज जो वाक्य मेरे स्टूडेंट के साथ हुआ है, मैं सच कह रहा हूं, मेरे अंदर आज इतना गुस्सा है कि शायद मेरे मुंह से 2-4 गालियां भी निकल जाए. लेकिन जो आप लोग ये हरकतें कर रहे हो, कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले जो भी लोग हैं, मैं कहना चाहूंगा ये मेरी लास्ट वार्निंग है उन सब लोगों के लिए जो ये हरकतें कर रहे हैं स्टूडेंट्स के साथ. आपका कोई भी राइट नहीं बनता है कि आप किसी बच्चे को डिमोरलाइज करें या उसके फ्यूचर के साथ खिलवाड़ करें, उनके पेरेंट्स को परेशान करें. मेरी एक स्टूडेंट आज धर्मशाला से शिमला आ रही थी. मैं आपसे कहना चाहूंगा, ये जो वाक्य है एक लड़की का वाक्य है, एक लड़की के साथ ये सब कुछ हुआ है. आप वुमेन राइट्स की बात करते हो, शर्म आती है मुझे इस चीज की बात कहते हुए कि हमारे देश में, हमारे प्रदेश में लड़कियां कितनी सुरक्षित है. आप बात करते हो कि वुमेन सेफ्टी एंड ऑल सारी चीजों के बारे में. वो लड़की धर्मशाला से शिमला बस में आ रही थी और उस लड़की ने मुझे कॉल करके ये कहा कि सर आप मुझे लेने आ जाइए, मुझे इंस्टीट्यूट के द्वारा गाड़ी में ले जाने की बात कही जा रही है. क्या आप इतने गिर चुके हो? आपको अपना जमीर भूल चुके हो आप लोग? आप हिमाचल देवभूमि से बिलोंग करते हो. शर्म की बात है आपके लिए. आपको अगर शर्म आ रही है तो डेफिनेटली आप जिंदगी में दोबारा नहीं करोगे. और मेरी ओर से भी आपके लिए आखिरी वार्निंग है, क्योंकि मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए किसी भी हद तक गिर सकता हूं. आपको याद रहे, अगर हमने ये जिम्मा उठाया है किसी बच्चे को कोचिंग प्रोवाइड करने का फ्री ऑफ कॉस्ट, तो मुझ में दम है तो आप भी दम रखें. मुझे ये दोबारा अगर किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट या किसी भी मेरे मित्र या किसी भी मेरे दुश्मन या किसी भी मेरे आस पड़ोस के लोगों से सुनने में आया कि हम आपके बच्चे को परेशान कर रहे हैं, किसी बच्चे ने मुझे कहा कि वो परेशान कर रहे हैं, तो डेफिनेटली मैं उसके लिए लॉ की सारी हदें तोड़ दूंगा. क्योंकि आईपीसी 354 के तहत और 503 के तहत आपको मैं बता दूं कि कानून इस हरासमेंट के लिए आपको पूरी तरह से दंडनीय अधिकार रखता है. और दूसरी बात जो मैं कहना चाहूंगा, तब कोई कोचिंग एकेडमी का ओनर आपको बचाने नहीं आएगा. आप याद रखिए, आप एक जॉब कर रहे हैं और अपनी जॉब को करने के लिए जिस हद तक आप जा रहे हैं उस हद को पार ना करें. ये एक लिमिट है जहां तक आपको बने रहना है. मैं आज इतना गुस्सा हूं कि शायद मेरे गुस्से का कोई अंत नहीं है, लेकिन मैं फिर भी कहना चाहूंगा, आप अपना बिजनेस करें, आप अपना काम करें, बच्चों की एजुकेशन के लिए राइट ऑप्शन दे, उनके पेरेंट्स को परेशान ना करें. जितने भी पेरेंट्स का कॉल आता है, जो भी पेरेंट्स विजिट कर रहा है, 50-50 कॉल कर रहे हो आप उनको. मेंटली हरासमेंट का केस के लिए जो मैंने आपको बात कही, आईपीसी 504, जिसके तहत आपके ऊपर जो है कार्रवाई हो सकती है, तो ये दिन दूर नहीं है शिमला में, मैं आपको बता दूं, या हिमाचल प्रदेश में. एक कोचिंग एकेडमी नहीं है यहाँ पे, आप भी जानते हैं. एक पेरेंट्स को अगर एक दिन में कोई कोचिंग एकेडमी 5 बार कॉल करता है तो 25 एकेडमीज है शिमला में. वो परेशान नहीं तो क्या होगा? आप इस चीज पे थोड़ा ध्यान दीजिए प्लीज. आप इतने मत गिरिए. कोई भी एकेडमी का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन इससे बुरा कुछ भी नहीं हो सकता है. एंड डियर पेरेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है एक बार फिर से मेरी, आपको अगर अपने बच्चे और अपने बच्चे का फ्यूचर सेफ रखना है तो डेफिनेटली आप एक बार डिसीजन ले. आप इन दलालों के चक्कर में मत फंसे. एजुकेटेड पर्सन के साथ जुड़े. मैंने आपको पहले भी बताया था, प्रोफेशनली करियर काउंसलर, प्रोफेशनली लोगों के साथ जुड़े. लेकिन क्या उनके जो दलाल आपको कॉल कर रहे हैं वो खुद पढ़े लिखे हैं? क्या वो इस हद तक गिर चुके हैं कि जिनकी फीस हमारे समय में जो हम सुनते थे 1.5-2 लाख रुपए फीस होती थी, आज वो किसी बच्चे को 60,000, 70,000, 50,000 यहां तक गिर रहे हैं. अगर मैं कोचिंग एकेडमी में फ्री कोचिंग प्रोवाइड कर रहा हूं तो मेरे को कॉपी करने की कोशिश ना करें. मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं, ये डिस्क्लेमर है मेरा आप लोगों के लिए. हो सकता है आप बर्बाद हो जाए उस चक्कर में, लेकिन सबसे बड़ी बात, जो भी इंस्टीट्यूशन यहां पे जो चीजें प्रोवाइड कर रहा है, आज मुझे नाम लेने की जरूरत पड़ी बिकॉज मैं कहना चाहूंगा स्टूडेंट्स, बहुत सारी एकेडमीज है, लेकिन अपने डिसीजंस आप अपने तरीके से बना सकते हो.
ठीक है, मैं अगर 100 बच्चा फ्री पढ़ा रहा हूं, 100 से ज्यादा पढ़ा रहा हूं, तो मेरी कैपेबिलिटी है वो। आप उस पर शक करते हैं तो आप मेरे ऑफिस आ सकते हैं। प्लीज, आप मेरे से जो दुश्मनी लेना चाहते हैं उससे ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, पर बच्चों का फ्यूचर खराब ना करें। पेरेंट्स, आपसे भी गुजारिश है, आप विजिट कर रहे हो तो देखे, किसी के झांसे में ना आए। जो आपको परेशान करता है, मैंने आपको कह दिया, मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप मुझे कॉल करें, मैं आपका सपोर्ट करूंगा। बच्चे परेशान हो रहे हैं, आज वो लड़की, सहमी हुई लड़की पीजी में है, इस वक्त मैं ऑफिस में बैठा हूं, वो लड़की कह रही है सर मुझे परेशान कर करके अति कर दी है, और सारे अननोन नंबर हमने उसके ब्लैक लिस्टेड करवाए, तब जाके वो बच्चा कंफर्टेबल फील कर रहा है। 1 घंटे तक उसके साथ बैठे रहे हम लोग, मतलब इतनी हद हो गई है। प्लीज आप लोग ध्यान दें, आप लोगों के भी घर परिवार है, मैम सर जो भी आप लोग कॉलिंग या फिर ये टेली कॉलिंग का काम संभाल रहे हैं, प्लीज रिक्वेस्ट है आप लोगों से, आप मेरे भाई बहन, माँ बाप या किसी भी तरीके के किसी भी रिलेशन में लगते हो, तो प्लीज आप इन सब चीजों को इस तरीके से डील ना करें जो आप कर रहे हो। ये प्रोफेशनल तरीका नहीं है, ये वो बदतमीज तरीका है जिसमें लोग आपको घसीटेंगे कल को, और शायद मैं भी। धन्यवाद।